धर्मेंद्र की 10 बेहतरीन फिल्में। अधिकांश लोगों के जीवनकाल से भी अधिक लंबा करियर, 300 से अधिक फिल्मों की फिल्मोग्राफी। धर्मेंद्र को ही मैन और गरम धर्म जैसे तमगे देने वाले मीडिया ने उन पर कोई एहसान नहीं किया। उनके रूप रंग पर जोर देकर और उनकी प्रतिभा को नज़रअंदाज करके स्टार को एक अभिनेता के तौर पर उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जो अनुचित था। उनके करियर का उत्तरार्ध मुख्यतः एक्शन फिल्मों से भरा रहा है, लेकिन उनकी फिल्मों की सूची में ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जिन्हें केवल एक पेशेवर दृष्टिकोण वाला सितारा ही निभा सकता था, जिसमें अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अप्रत्याशितता को दर्शाने की समझ हो। उनकी फिल्मों के चुनाव में कोई गणनात्मकता नहीं थी। यही वजह है कि अक्सर फिल्मों की संख्या गुणवत्ता पर भारी पड़ जाती थी। लेकिन उन्होंने अपने समय के कुछ बेहतरीन निर्देशकों के साथ, शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ और हेमा मालिनी के साथ 28 फिल्में की, जिनके साथ उनकी शादी विवादों में घिरी रही। वह सर्वकालिक सर्वाधिक प्रिय सितारों में से एक रहे, तब भी जब उनकी फिल्में कम होती गईं और उम्र उन पर हावी हो गई। दीपा गहलोत ऐसी 10 फिल्मों पर नज़र डाल रही हैं जो उनके उल्लेखनीय करियर की कहानी बयां करती हैं। बंदिनी और 1963 उनके करियर की पहली आधा दर्जन फिल्में भुला देने लायक थी और एक युवा अभिनेता के लिए महान बिमल रॉय द्वारा चुना जाना सम्मान की बात थी। वह फिल्म के मुख्य अभिनेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक दयालु और सज्जन डॉक्टर की भूमिका निभाई थी, जो एक महिला नूतन से प्यार करने लगता है, जो हत्या के आरोप में दोषी है और उससे शादी करना चाहता है। डॉक्टर देवेन एक निस्वार्थ व्यक्ति थे, जिन्हें अक्सर कमजोर समझ लिया जाता था। यदि अगली कुछ फिल्मों में उन्होंने अधिक पारंपरिक नायक की भूमिकाएं न निभाई होती, तो कौन जानता है कि उनका करियर इतना लंबा चलता या नहीं। हकीकत 1964 चेतन आनंद की मार्मिक युद्ध महाकाव्य में धर्मेंद्र ने मल्टी-स्टारर कलाकारों के बीच कैप्टन बहादुर सिंह की भूमिका निभाई, जो उन बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने चीनी हमलावरों से एक छोटी पहाड़ी चौकी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसमें उनका एक रोमांटिक ट्रैक है जिसमें एक लद्दाखी लड़की प्रिया राजवंश भी है, जो देश के लिए कष्ट झेलती है। धर्मेंद्र वर्दी में बेहद खूबसूरत दिखते थे, जिसके कारण संभवतः उनकी छवि रोमांटिक से एक्शन हीरो में बदल गई। फूल और पत्थर 1965 ओपी रल्हन की यह फिल्म उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुई। उन्होंने इसमें एक अपराधी शाखा का किरदार निभाया था, जो ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित एक असहाय विधवा मीना कुमारी का रक्षक बन जाता है और उससे प्यार करने लगता है। उसके साथी और मीना कुमारी के लालची रिश्तेदार इस बात से खुश नहीं होते। कहानी उस समय के हिसाब से बोल्ड थी। धर्मेंद्र के शर्टलेस दृश्यों ने उनकी सेक्स अपील को जगाया और उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। सत्यकॉम 1968 ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म नारायण सान्याल के बंगाली उपन्यास पर आधारित थी, जिसने हिंदी सिनेमा को एक बेहतरीन और सबसे जटिल चरित्र दिया। सत्यप्रिया आचार्य सत्यनिष्ठ और सिद्धांतवादी हैं, भले ही उनके आदर्शों के कारण उन्हें केवल कष्ट ही मिलता है, तथा उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर के साथ उनके संबंध भी तनावपूर्ण रहते हैं। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन उस स्टार को कोई ट्रॉफी नहीं मिली जो इतनी सहानुभूति के साथ भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा के हकदार थे। जीवन मृत्यु 1969 वह मुख्यधारा की सफल फिल्में कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सत्येन बोस द्वारा निर्देशित राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म में काम किया। ये दोहरी भूमिका नहीं थी, लेकिन मुख्य पुरुष पात्र के दो अलग अलग रूप थे। एक मेहनती और ईमानदार बैंक मैनेजर को उसके सहकर्मियों द्वारा फंसाया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जब वह बाहर आता है, तो वह एक सिख विक्रम सिंह के रूप में एक नई पहचान बनाता है और न्याय पाने तथा अपना नाम साफ करने के लिए निकल पड़ता है। मेरा गांव मेरा देश 1971 राज खोसला की फिल्म में उन्होंने अजीत की भूमिका निभाई, जो एक सुधरे हुए अपराधी है और एक गांव में खेत पर काम करना शुरू करता है, जो डाकू जब्बार सिंह विनोद खन्ना से आतंकित है। अजीत डाकू से लड़ने और समुदाय को डाकू के आतंक से मुक्त करने का फैसला करता है। फिल्म सफल रही और धर्मेंद्र को फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। शोले 1975 रमेश सिप्पी की क्लासिक फिल्म में उन्होंने जीवंत वीर से लेकर अमिताभ बच्चन के शांत स्वभाव वाले जय की भूमिका निभाई थी,
दोनों को रामगढ़ के ठाकुर ने दुष्ट गब्बर सिंह और उसके डाकुओं के गिरोह से लड़ने में ग्रामीणों की मदद करने के लिए नियुक्त किया था। धर्मेंद्र ने कुछ बेहतरीन संवाद, हास्य दृश्य, बातूनी तांगे वाली बसंती हेमा मालिनी के साथ रोमांस किया और अपने स्टार पावर का पूरा इस्तेमाल कर इस किरदार को अविस्मरणीय बना दिया। चुपके चुपके 1975 ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी फिल्म में धर्मेंद्र ने प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी की भूमिका निभाई थी, जो अपनी पत्नी द्वारा अपने देवर ओम प्रकाश की प्रशंसा करने से इतना परेशान हो जाता है कि वह एक शरारत करके ये साबित करने का फैसला करता है कि वह भी एक सामान्य इंसान है। वह ड्राइवर होने का नाटक करता है और अपने दोस्त सुकुमार अमिताभ बच्चन को परिमल बनने के लिए कहता है। चीजें तब जटिल हो जाती है जब नकली परिमल किसी और से प्यार करने लगता है और इस दिखावे को एक संतोषजनक अंत तक लाना होता है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ हास्य फिल्मों में से एक मानी जाती है और इसमें शुद्ध हिंदी बोलने वाले प्यारे मोहन और शरारती परिमल की भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र को अभिनय पुरस्कारों के लिए फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। धर्मवीर 1977 मनमोहन देसाई की यह कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म अपने बेतुके पुराने ढंग के कथानक के बावजूद बहुत बड़ी हिट रही और इसकी सफलता में सितारों का बहुत बड़ा योगदान था। एक काल्पनिक राज्य में स्थापित ये कहानी जन्म के समय अलग हुए जुड़वा बच्चों की है, जो बचपन में दोस्त होते हैं, खलनायक की चालों के कारण एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और फिर उससे लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। धर्मेंद्र और जितेंद्र ने विचित्र वेशभूषा धारण की और घुड़सवारी तथा तलवारबाजी का प्रदर्शन बड़े आनंद के साथ किया। गुलामी 1984 जब उनके नायक के दिन समाप्त हो गए तो धर्मेंद्र ने जे.पी. दत्ता की सितारों से सजी बड़े कैनवास महाकाव्यों में अभिनय किया, जिनमें उन्हें सशक्त भूमिकाएं मिली, जिनमें से एक रंजीत सिंह की भूमिका थी, जो सामंतवाद की बुराइयों के कारण अपना गांव छोड़ देता है और अपने पिता की मृत्यु की खबर पाकर जमींदार और उसके परिवार के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए वापस लौटता है।